अखिल भारतीय परिवार पार्टी के चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी विनोद कुमार जी का स्वागत करते हुए और विनोद कुमार गुप्ता जी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चांदनी चौक से लोकसभा प्रत्याशी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उनके स्वागत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण विनोद कुमार गुप्ता जी का स्वागत चुनावी कार्यालय में लोकसभा चांदनी चौक प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज न्यूज 24/7। जैसे कि आप जानते हैं कि आज चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद है। सर, आपका जानना है? मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजीव जी से कि वो किस तरह से इस चुनाव को ले रहे हैं। ये तो चुनावी लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व है, खासकर आम चुनाव जो लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, और जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे विनोद जी ने आज उद्घाटन किया है, और यकीनन जिस तरह से जनता, चांदनी चौक लोकसभा की जनता जिस तरह से विनोद जी के साथ खड़ी है, विनोद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो लोग अभी बाहर भी खड़े हैं, इकट्ठा हैं। तो ये जो पुरानी पार्टीज़ हैं, भाजपा, कांग्रेस, इनसे जनता ऊब चुकी है पूरी तरह। अभी एक नई उभरती हुई पार्टी भी दिल्ली में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक नए विकल्प के तौर पे दिल्ली में दिख रही थी कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन दिख गया कि वो उसी तरह, उसी राजनीति में, उसी कीचड़ में घुस चुके हैं, उसी में रंग चुके हैं। तो जनता नए विकल्प की तरफ देख रही है बहुत आशा से। तो अब आपके बीच से एक भाई विनोद कुमार गुप्ता जी ने संकल्प लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, और माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में 2 साल से जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं हम, जो कर्ज के दलदल में फंसे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। वो हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा और भी मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा हर साल माफ़ करती है, और ये वही चंद परिवार हैं, 100-150 परिवार हैं जिनका अरबों करोड़ों का कर्जा हर साल माफ़ किया जाता है। लेकिन जो आम जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में फंस गई है, जो रेहड़ी पटरी वाला है, जो दुकानदार है, आम व्यापारी है, जो मंझला व्यापारी है, उसका क्या? वो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है और रोज़ मरने पे मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर ना आ जाए कि किसी व्यक्ति ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। तो उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और विनोद जी ने हौसला दिखाया है एक आम साधारण परिवार से होकर इन सत्ताधारियों के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, धनाढ्य बैठे हैं, उनके खिलाफ लड़ने का जो हौसला विनोद जी ने दिखाया, मैं उनके हौसले की कदर करता हूं, और यकीनन जनता उनके साथ देगी और भारी मतों से जीत कर आएंगे विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी का। तो जी, अभी आपने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा जी के विचार सुने, और आइए बात करने की कोशिश करते हैं चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी से कि वो इस चुनाव को आगे किस तरह से लेके जाने वाले हैं। जी देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जब तक बात को दिल पे नहीं लिया जाता है तब तक वो सार्थक सिद्ध नहीं होती है। अब दिल पे लेने की बात कैसे है, आप सबको पता है कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत 12 से ज़्यादा डेलीगेशन पीएमओ भी गए हैं, रिजर्व बैंक भी गए हैं, और पर्सनली लेटर के माध्यम से फिजिकल एक सांसद को दिया गया, व्हाट्सएप पे किया गया, मेल किया गया। तो कुछ सांसदों का ये मानना है, कुछ सांसदों का ये बोलना है कि हम तो आम जनता की कर्जा माफ़ी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन व्यक्तियों की कर्जा माफ़ी करेंगे जो हमें पॉलिटिकल फंडिंग करेगा। और आपको अगर जनता की कर्जा माफ़ी का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़ें, सदन में जाएं और जनता का कर्जा माफ़ कर दें। बस वो बात दिल पे लग गई है, और जनता जनार्दन तय करेगी कि वो धनाढ्यों के साथ में है या अपनी कर्जा मुक्ति के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ में है। तो ये थे हमारे चांदनी चौक लोकसभा के प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि इनका मेन मुद्दा चुनाव में जो है कर्जा मुक्त अभियान, जो जिससे कि ये पार्टी का उदय हुआ और उस तरह से जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की गई विनोद कुमार गुप्ता जी ने, तो इनका मेन मुद्दा जो है वो जनता की कर्जा मुक्ति का वो ही रहने वाला है। ऐसा ही है ना सर? हाँ, ऐसा ही है। और आज तक के हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने एफिडेविट के माध्यम से अपना घोषणा पत्र दिया हो। एक एफिडेविट था, मैंने भिजवाया था, क्या एक बार आप, ये घोषणा पत्र है, मैं एक बार इसको आपको पढ़ के बता देता हूं
चांदनी चौक लोकसभा के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे चांदनी चौक क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए कर्जा मुक्ति के वादे का शपथ पत्र जो आप देख रहे हैं, इस शपथ पत्र में मैंने चांदनी चौक की जनता की कर्जा मुक्ति की शपथ ली है। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि चांदनी चौक लोकसभा के एक एक व्यक्ति का सांसद बनने के बाद कर्जा माफ कराने का प्रयास करूंगा। यदि चुनाव जीतकर मैं संसद में आया तो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आऊंगा। यदि सांसद बनने के बाद मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं चांदनी चौक की जनता से अपील भी करना चाहता हूं कि आप पार्टी, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाईचारेवाद से कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, हमें इस पार्टी को वोट देना है। अगर आपका एक कैंडिडेट भी आपकी पार्टी का कम आएगा और हम में से ही कोई एक व्यक्ति अगर सदन में पहुंच गया तो आप सबका कर्जा माफ करा देगा। अभी तक की ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो एफिडेविट के साथ में अपना घोषणा पत्र दे। अभी तक चुनाव जीतने के लिए बाद में ये बोल दिया जाता है तो इलेक्शन जीतने के लिए कर्ज मुक्त भारत अभियान के लिए पिटीशन डाली है, उसमें आपके नाम सही डली हुई है, तो कुछ ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मुद्दे के लिए आगे आए हैं। और सबसे पहले बताना चाहूंगी, हमारे गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उनके मार्गदर्शन में ये कर्जा मुक्ति अभियान चलाया गया है और प्रयास यही किया गया है कि जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए लाखों करोड़ों के, और भी बहुत देश के अलग अलग नेता भी अब इस मुद्दे को उठाने लगे हैं जब ये कर्जा मुक्ति अभियान देश में चलाया गया है। तो प्रयास यही रहा है कि आम जनता को भी वही सहूलियत मिले, उन्हीं नियम कानून के तहत आम जनता को भी कर्जे से राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग, सरकार का ही आंकड़ा है 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण सुसाइड किया है। पहले किसान कर्जे के कारण सुसाइड करते थे, लेकिन अब हम वर्तमान में देख रहे हैं बिजनेस फैमिली जो है, जो छोटे छोटे घर के उद्योगपति हैं, किराने के शॉप वाले हैं, किसान तो है ही कर्जे में डूबे हुए, और भी देश के समाज के और अन्य अन्य जो भी लोग हैं वो भी कर्जे से परेशान है। तो इसके लिए हमने पहले 7 बार वित्त मंत्रालय में हमने अपना आवेदन दिया, सरकार को बताने का प्रयास किया, वित्त मंत्री जी को बताने का प्रयास किया। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने जानकारी दी लोगों की, 11 बार हम लोगों की जानकारी लेके गए। इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हम लोग कंधे पे लेके गए जो कि उठाना पाना मुश्किल था। लाखों लोगों की जानकारी हम जब लेके गए, उसके बाद भी सरकार का कोई रवैया नहीं था कि इस पे कोई काम करना चाहती है। और आखिरी में आके सरकार ने ये किया कि हमें वो जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हम लोगों की जानकारी लेके जाते थे वो लेना भी बंद कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दी गई कि कर्जा मुक्ति वालों को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी भी कर्जे से परेशान लोग की इनकी फाइल ही जमा नहीं होगी। देश के अलग अलग लोग जा रहे हैं वहां पे, भाजपा के लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, अन्य और पार्टीज के लोग जा रहे हैं, बाकी और संगठन के लोग जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली बोल दिया गया कि बैंक से अगर आए हो या कर्जे से कोई समस्या है तो प्रधानमंत्री जी से आप सुनवाई उसकी करना बंद कर दिया। तो उसके बाद मजबूरन हमें सुप्रीम कोर्ट की में हमने PIL लगाई है, और आपको बताना चाहूंगी 12 मार्च को ये PIL दर्ज करवाई गई है, और इसमें आगे जो जैसे भी कार्रवाई होगी वो आपको जानकारी दी जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। बस प्रयास ये है किसी ना किसी तरह से ये जो कर्जे से परेशान लोग हैं इनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई जाए। और वर्तमान में अब जैसे कि बीच में एक पड़ाव आ गया, हमने हाल ही में वैसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल तो लगाई हुई है, लेकिन बीच में चुनाव आने के कारण हमारे बहुत सारे अलग अलग जो पार्टीज हैं उन्होंने बोला कि हम इस कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हैं। और सबसे पहले अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये पहली पार्टी थी जिसने कर्जा मुक्ति का समर्थन किया, और वो ये ही डिमांड लेके चल रहे हैं कि सबसे पहले उनके जो भी प्रत्याशी, जैसे कि आज हमारे साथ यहाँ पे विनोद गुप्ता भारती जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं कर्जा मुक्ति अखिल भारतीय परिवार पार्टी के, इन्होंने भी अपने आप से बोला है कि हम जब हम संसद में पहुंचेंगे, अगर हमारी जनता जिताती है तो सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो आम जनता की कर्जा मुक्ति होगा। प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से ये आम जनता के कर्जा मुक्ति का बिल लाया जाएगा जिससे आम जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। तो विनोद गुप्ता जी ने भी यहाँ से जिम्मेदारी ली है चांदनी चौक लोकसभा से कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश की जिम्मेदारी लेंगे कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं तो वो पूरे देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ करवा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि जी हमारे का। बीच में अरुणिमा गौतम जी हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में। और ये जो पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, इसमें जो चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी हैं विनोद कुमार गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो बात आपने जो कर्ज मुक्ति अभियान की करी, हम लोग पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी जानकारी है मेरे ख्याल से। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग अब सदन में हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी जो ये पूरा अभियान चला रहे हैं, उन्होंने कहा था हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से संसद तक जारी रहेगी, हर एक व्यक्ति को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने तक जारी रहेगी। और इस लड़ाई में अब हम लोग इस स्तर पे आए हैं कि ये जो हमारा जनरल इलेक्शंस 2024 आ गया है, तो अब हम इससे भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से निराशा हाथ लगी, फिर वित्त मंत्रालय से भी निराशा हाथ लगी, फिर ये हुआ कि अब हम जनता की अदालत में जाते हैं, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र है, तो जनता ही मालिक है हमारे। तो इसलिए अब जनता में से ही कुछ लोगों ने कहा कि हमारी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने ही हमें इतना ताकत दी, हिम्मत दी कि आज हम इतने बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हैं हमारे सामने, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे, इनके सामने हम टक्कर लेने के लिए खड़े हैं। और मैं ईस्ट दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हूँ इस बार, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है कि अभी तो हमारे साथ 18 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान के माध्यम से। तो हम इन 18 लाख लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकते, हमारी लड़ाई अंतिम क्षण तक जारी रहेगी। और इसीलिए नामांकन करने का, चुनावी मैदान में कूदने का हमारा यही मकसद है कि अगर सरकार बड़े उद्योगपतियों को राहत देने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकती है, तो हम भी जनता को राहत दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार हैं, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। अच्छा, हमें अरुणिमा जी ने बताया कि वो भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो हम आपसे एक जानकारी चाहते हैं कि कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक जितने भी फेज हो चुके हैं, 404 लोग मैदान में आ चुके हैं जो इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। इस अभियान के समर्थन में 404 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारी पूरी ताकत से हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने देखा अभी वाराणसी का चल रहा है, कितने लोगों के नामांकन लिए नहीं गए, रद्द कराए जा रहे हैं, कोई छोटी छोटी सिली सी मिस्टेक्स बता करके उनको नामांकन ही कैंसिल कराया जा रहा है। प्रत्याशियों पर, कर्ज मुक्त भारत अभियान के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उन पर दबाव बना करके उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप चुनाव न लड़ें। तो इन परिस्थितियों में भी हम 400 आज की डेट में 404 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी दे रहे हैं, ऐसे लोग जो चुनाव मैदान में हैं और कर्ज मुक्त भारत अभियान का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणिमा गौतम जी ने हमें बताया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए 404 प्रत्याशी मैदान में हैं जो कि कर्ज मुक्त भारत अभियान का समर्थन करते हैं, और उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, संसद तक पहुंचने के लिए ये तरीका अपनाया है। विनोद कुमार गुप्ता को ही सांसद बनाना है। फोन चार्जर छाप जिंदाबाद। जिन्हें अपील की है कि आप झंडा किसी भी पार्टी का लगाएं, रैली में किसी भी पार्टी के जाएं, लेकिन इस बार वोट अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। फोन चार्जर का चुनाव आपकी कर्ज मुक्ति का चुनाव चिन्ह है। तो जनता की कर्ज मुक्ति के लिए सदन में प्राइवेट बिल लेकर आएंगे तो शपथ पत्र के अनुसार अपने पद से क्या कर्तव्य देंगे। विनोद कुमार गुप्ता जी ने अपील की है कि आप झंडा किसी भी पार्टी का लगाएं, रैली में किसी भी पार्टी के जाएं, लेकिन इस बार वोट अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। फोन चार्जर का चुनाव आपकी कर्ज मुक्ति का चुनाव चिन्ह है। अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। फोन चार्जर का चुनाव आपकी कर्ज मुक्ति का चुनाव चिन्ह है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी
रैली में किसी भी पार्टी के जाए, लेकिन इस बार वोट अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के